Hey, hi, real beauties. Hope you all are doing fine. My name is Karima and I welcome all of you to my YouTube channel Boku Spark. तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और स्टोरी लेकर ऑन माई सीरीज ट्रिपल टी क्या था मैं आपको बता चुकी थी ऑलरेडी। ट्रिपल टी था टेल टेलिंग टाइम एंड अब फिर से टाइम हो गया है किसी टेल को सुनाने का जो कि एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मेरा। तो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ एक स्टोरी जो कि रिलेटेड है मेरे स्कूल के एक र्यूमर से। जी हाँ, हर स्कूल में जैसे कि कोई ना कोई घोस्ट र्यूमर तो होता ही है, वैसे ही मेरे स्कूल में भी एक घोस्ट र्यूमर था। अब वो घोस्ट र्यूमर क्या था वो जानने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात है उस समय की जब मैं क्लास 5th में हुआ करती थी एंड दिस र्यूमर स्टार्टेड इन क्लास 4th आई गेस। तो क्लास 4th और 5th के टाइम के ड्यूरेशन में एक बहुत ही अजीब सा र्यूमर फैला हुआ था कि जो हमारे स्कूल था हमारा, उस स्कूल के जो टेरेस था, जो एकदम ऊपर वाली छत थी, उस छत पर रहता है एक भूत। जी हाँ, अजीब है ना। लेकिन जो हमारे स्कूल की टॉप वाली छत है उसमें न्यू सीमेंट का प्लास्टर हुआ था। कहने का मतलब है छत अभी नई बनी हुई थी और वहाँ पर तुरंत का प्लास्टर हुआ था। और बच्चे जो थे वो ये बोला करते थे कि वो जो प्लास्टर हो रखा है सीमेंट का, उस प्लास्टर में से एक हाथ निकलता है, एक भयंकर भूत का हाथ। जी हाँ, और केवल इतना ही नहीं, उनके अनुसार एक मैडम थी हमारी, वो मैडम, उनका कहना था, उन मैडम को मैंने कभी नहीं देखा बट बच्चे ये कहते थे कि वो मैडम हमारे स्कूल में बहुत पहले पढ़ाती थी और क्योंकि मैं तो 3rd क्लास में न्यू एडमिशन थी तो मैं उन मैडम को नहीं जानती थी। बच्चे कहते थे कि वो मैडम कहाँ चली गई, अचानक से गायब हो गई, स्कूल में भी नहीं दिखती है। तो उसका रीज़न यही है कि वो एक दिन गई थी टेरेस पर और टेरेस पर जाकर वो साड़ी पहनी हुई थी, कोई तो येलो कलर की साड़ी थी, और जो भूत था उसका हाथ निकला। मतलब वो बस अपना हाथ निकालता था और उसने मैडम की साड़ी को के पल्लू को पकड़ लिया। और जब उसने मैडम की साड़ी का पल्लू पकड़ा तो मैडम बहुत तेज चिल्लाई और वहाँ से भागी जल्दी जल्दी। लेकिन वो भागने के चक्कर में वो हाथ इतना टाइटली उनके पल्लू को पकड़ा हुआ था कि पल्लू का जो कोना था वो फटकर उस हाथ में, एंड देन आफ्टर क्योंकि हाथ अंदर चला गया तो वो दीवार में चिपका रह गया, क्योंकि प्लास्टर न्यू था तो सीमेंट में वो चिपका रह गया। ऐसा बच्चे कहते थे कि वहाँ पर अभी भी एक येलो कलर की साड़ी का टुकड़ा उन मैडम का पल्लू चिपका हुआ है। एंड आफ्टर दैट र्यूमर ये भी था कि मैडम इसीलिए गायब हो गई क्योंकि वो भूत उनको कहीं तो ले गया या उसने उनके साथ कुछ तो कर दिया। तो इस तरह का र्यूमर फैला हुआ था। और इतना ही नहीं, हमारे स्कूल में एकदम टेरेस पे जाना मना भी था। प्रिंसिपल बच्चों को काफ़ी डांटा करती थी अगर कोई उधर जाता हुआ दिख जाता था। तो वहाँ पर कोई ना कोई खड़ा रहता था, या तो वॉलेंटियर्स खड़े रहते थे या टीचर्स खड़े रहते थे, ताकि बच्चे ऊपर वाली मंजिलों पे ना जा पाएँ। ठीक है, तो हम सब में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी कि देखो हमें जाने क्यों नहीं देते। जाने इसीलिए नहीं देते ना क्योंकि वहाँ पर भूत है, क्योंकि वो 2 बच्चों को और खा गया। तो इस तरह की भी र्यूमर था कि केवल वो मैडम नहीं बल्कि और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको उस भूत ने कुछ तो कर दिया, तो वो उसको खा गया या उनको पकड़ के अपने साथ उस सीमेंट वाले दीवार के अंदर ले गया है। और एक आध र्यूमर और भी थे कि उस हाथ ने केवल बच्चों को पकड़ा ही नहीं, उन्हें खाया ही नहीं, बल्कि उसने उनको छत से धक्का देकर नीचे भी गिरा दिया और नीचे गिर के भी कुछ बच्चे मरे हैं। तो ये सारे र्यूमर्स चलते थे हमारे स्कूल में। तो अब ये सारे र्यूमर्स चलते थे एंड आई वॉज लाइक, मैं ये कहा करती थी कि नहीं मैं ये सब कुछ नहीं मानती हूँ। बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बना करती थी मैं, मतलब ये बनती थी कि अरे मेरी सोच तो जो है बहुत ही ज़्यादा, मैं डरती नहीं हूँ किसी चीज़ से। तो इस तरह का और कुछ था अभी, मतलब इतना तो मैं भूत मानती भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि मैं 5th क्लास में थी तो ऑब्वियसली जब ऐसी बातें कोई कहेगा तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि यार पता नहीं है सच भी है कि नहीं। बट एक दिन क्या हुआ कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके डिस्कशन हुआ। हम लोगों में लाइक 2-3 दिन से लगातार इस चीज़ को लेके डिस्कशन हो रहा था 5th क्लास में। और फिर उसके बाद बच्चों ने कहा कि अच्छा तुमको लगता है कि कोई भूत नहीं होता। मैंने कहा नहीं कोई भूत नहीं होता, मैं तो नहीं मानती हूँ। तो दे वर लाइक ओके तो फिर जाओ छत पे जाके दिखाओ। तो मैंने कहा मैं अकेले नहीं जाऊँगी, मतलब
और भी हैं, मतलब टीचर्स होते हैं, फिर मेरी डांट पड़ सकती है एंड ऑल। बट कहीं ना कहीं अगर मैं सच्चाई बताऊँ तो मैं थोड़ा थोड़ा तो डर रही थी यार। 5th क्लास में बच्चा थोड़ा तो डरता ही है, राइट। तो मैं लेकिन उस चीज़ को शो नहीं करना चाहती थी कि मैं डर रही हूँ, बट आई जस्ट सेड कि मैं अकेले कैसे जा सकती हूँ, मैं अकेले नहीं जा सकती। एंड मैंने थोड़ा ना उनको भी पानी पे चढ़ाया कि अच्छा मैं अकेले जाऊँगी और तुम सब क्या करोगे, तुम सब क्या डरपोक हो। तो देवर लाइक ठीक है, तुम नहीं मान रही थी ना, तो तुम आगे चलना, हम तुम्हारे पीछे चलेंगे। और एक दो तो और भी लड़कियां थी जो ये कह रही थी हाँ हाँ शायद कुछ नहीं होता, ये सारा झूठ है। तो हमने डिसाइड किया कि आज लंच टाइम में हम जाएंगे और जाकर उस भूत का पर्दाफाश कर देंगे और देखेंगे कि वहाँ भूत है भी कि नहीं। अब इस तरह से 5 बच्चे तैयार हो गए, सारी ही लड़कियां थी, कोई लड़का नहीं था हमारे ग्रुप में। तो हम 5 बच्चे तैयार हो गए और हमने कहा चलो चल के देखते हैं। अब लंच टाइम हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट डे जब हमने ट्राई किया तो कुछ ना कुछ हो गया, लाइक रिसेस खत्म हो गई, क्योंकि खाना खा के ही जाना था। तो हमने खाना खा लिया था, बट खाना खाने के बाद क्या हुआ था, रिसेस ही ओवर हो गई, क्योंकि केवल 15 मिनट की होती थी, ठीक है। तो मैडम ने हमको उधर, मतलब मैडम वगैरह आ गई थी, खड़ी हो गई थी, तो हम नहीं जा पाए। तो हमने कहा अब क्या करेंगे, मतलब हम तो जा ही नहीं पाए, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, हम अगले दिन के लिए ट्राई करेंगे, अगले दिन जाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि अगला दिन हुआ एंड वी डिसाइडेड, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट पीरियड टू द 5th पीरियड, 4th पीरियड, कि हम जो है 4th पीरियड के बाद लंच होता था। तो हमने कहा 4th पीरियड के बाद जैसे ही इंटरवल की घंटी बजेगी हम चले जाएंगे। तो हमने कहा आज एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं। तो बच्चों ने कहा एक काम करते हैं कि खाना भी छोड़ देते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, बट आधा आधा खा के हम बाकी का अगले किसी पीरियड में, जो फ्री पीरियड होगा उसमें खा लेंगे। तो हम लोगों ने लिटरली खाना भी नहीं खाया, पूरा थोड़ा थोड़ा सा खाया और फिर बाकी का खाना हमने छोड़ दिया। हमने कहा क्योंकि लंच टाइम ओवर हो जाता था, तो हम सब खाना वाना छोड़ के हम 5 लोग चल दिए। अब टास्क क्या था, टास्क केवल छत पे जाना नहीं बल्कि टीचर से नज़र बचा के जाना था। तो हम लोगों ने कैसे ना कैसे, मतलब वॉलेंटियर्स को इग्नोर करते हुए, मतलब एक तरफ से रास्ता नहीं था तो दूसरी ओर से घूम के गए। तो इस तरह से कैसे ना कैसे हम बचा कर छत पे, मतलब छत का मतलब जो सीनियर क्लासेस थी वहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद हम सरप्राइज़ हो गए। क्योंकि वहाँ पर वैसे हमेशा कोई ना कोई टीचर खड़ी रहती थी, लेकिन आज वहाँ पर कोई भी नहीं था। और केवल कोई भी नहीं, वहाँ पर जो सीनियर क्लासेस थी वो भी एकदम खाली थी, एकदम। हम अपनी फ्लोर से, क्योंकि हमारी ग्राउंड फ्लोर देन फर्स्ट फ्लोर पे हमारी क्लास थी एंड उसके ऊपर वाली जो सेकेंड फ्लोर थी उस पर सीनियर्स की क्लासेस थी, और उसके ऊपर क्या था हम कभी गए नहीं थे। एंड तो हमने क्या करा, सीनियर क्लासेस एकदम खाली थी क्योंकि सीनियर्स का क्लास खत्म हो जाता था, हम लोगों का सेकंड शिफ्ट थी और उनकी फर्स्ट शिफ्ट थी, तो वो तो जा चुके थे। तो सारी क्लासेस ऑब्वियसली खाली ही होंगी। बट अब क्योंकि सब कुछ सुनसान था और बस हम 5 लोग ही थे, तो हमको लगना शुरू हुआ डर। अब दोस्तों डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन मैं, क्योंकि मुझे आगे कर दिया गया था, मुझसे कहा था कि तुम्हें ही सबसे कम डर लग रहा है, और मैं ये दिखा भी रही थी कि हाँ मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डर तो मुझे लग रहा था, तो मुझे आगे कर दिया गया। अब भाई कोई बात नहीं। तो मेरे साथ एक और लड़की थी, वो भी बहुत ज़्यादा लीडर बना करती थी, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी, बट शी वॉज विद मी। तो वो बोली कि चलो चलते हैं, हम दोनों ही चलते हैं। बट फिर भी सबसे आगे मैं ही थी और मेरे जस्ट पीछे वो थी, बाकी सारे बच्चे पीछे थे। तो हम लोगों ने क्या किया, जो सेकेंड फ्लोर था जिसपे सीनियर क्लासेस थी, अब हम 3rd फ्लोर पे गए। 3rd फ्लोर पे हमें सच में नहीं पता था क्या है, बट हम डरते डरते गए। एक डर ये भी था कि टीचर ना आ जाए, बट सबसे ज़्यादा डर यही था कि एकदम सन्नाटा पड़ा था, कोई भी नहीं था, एकदम सब कुछ सुनसान था। तो हम लोग जब 3rd फ्लोर पे पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा कि सारी क्लासेस जो थी वो, ऑब्वियसली वहाँ पर इतनी क्लासेस नहीं थी, आई थिंक 3 to 4 क्लासेस होंगी जो एकदम बंद थी, उन पर ताला वाला लगा हुआ था। बस एक क्लास थी जो कि मतलब दरवाज़ा तो उसका भी बंद था, बट उसकी खिड़की खुली हुई थी। तो हमने कहा कि चलो झाँक के देखते हैं, हो सकता है इसके अंदर कुछ हो। तो मेरे साथ वाली जो वो लीडर लड़की थी, उसने कहा चलो मैं ही देख लेती हूँ अंदर क्या है। तो मैंने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊँगी, मैं भी देखूँगी। तो मतलब हम दोनों ने जाके देखा, एंड जब हमने देखा तो वो बहुत तेज़ चिल्लाई। मैं तो सच में देख भी नहीं पाया कि अंदर क्या है, बट वो बहुत तेज़ चिल्लाई।
और सब के सब एकदम शॉक्ड हो गए कि क्या हो गया है भाई, क्या बात है। बट आई डोंट नो उसने क्या देखा, क्योंकि मैंने तो अंदर इतना अंधेरा था कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो सबने पूछा क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया, तो वो कुछ बता नहीं पाई। फिर उसके बाद मैंने बोला कि कुछ भी तो नहीं है, क्यों चिल्ला रही हो। देन शी वॉज लाइक वो अंदर बहुत अंधेरा है और अंदर कुछ तो है। तो मैंने कहा कुछ है। तो फिर हम सब पहले तो डर गए, बट बिकॉज अब बाकी सारे डर रहे थे तो यहाँ पर मौका था मुझे अपनी हिम्मत दिखाने का। तो मैं फिर आगे जाती हूँ और आगे जाकर मैंने खिड़की से देखा, बट अंदर बिल्कुल अंधेरा था, बट फिर भी सीटें जो है वो उल्टी पड़ी हुई थी। ठीक है, मतलब उल्टी का मतलब ऑब्वियसली जब रूम खाली था, दरवाज़ा लॉक था, तो जो चेयर्स थी वो टेबल के ऊपर औंधा के रख दी गई थी। तो मैंने देखा कहीं अंदर कुछ भी नहीं था। मैंने कहा कुछ भी नहीं है यार, वो बस सीटें हैं, वो बस रख दी गई हैं। तो फिर बच्चे ऐसे कहने लगे कि अरे यार उल्टी सीटें कौन रखता, उल्टी सीटें तो बस भूत ही रखता है। सो आई वॉज लाइक मुझे भी समझ में नहीं आया, मतलब उल्टी सीटें, पर मैंने कहा भूत क्यों रखेगा यार, भूत को क्या ज़रूरत है। मैंने कहा रख दी होंगी, आया जी ने रख दी होंगी। तो फिर वो बोली इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई क्लास नहीं लगती। मैंने कहा हाँ मे बी यहाँ पर नहीं लगती होगी, बट अभी तो हम टेरेस पे आए ही नहीं थे। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग इतना पैनिक हो गए हैं कि अभी टेरेस आया ही नहीं है। इसके जस्ट ऊपर 3rd फ्लोर के ऊपर जो 4th फ्लोर था उस पर टेरेस था। तो फिर हमने कहा कि अब यहाँ से आगे जाना है नहीं। बाकी बच्चों के तो हाथ पैर थर थर काँप रहे थे। ठीक है, लेकिन अब जब हम इतने आगे आ ही गए थे तो फिर हमने कहा चलो हम हार नहीं मानेंगे, हम चलते हैं, छत पे चलते हैं। तो हम लोग मतलब गए। अब सबसे आगे मैं और मेरे साथ में वो दूसरी वाली लड़की दैट लीडर गर्ल। तो हम लोग वहाँ पर गए एंड जैसे हम चढ़ रहे थे सीढ़ियों को, तो वहाँ पर जाके मतलब बिल्कुल छत के मुहाने पे जाके मैं आगे जाने को दी, बट मेरे पहले ही वो लीडर लड़की अंदर चली गई। मतलब कहने का मतलब जो छत की जो दहलीज थी, जो गेट था, उसकी दहलीज पार करके वो बस 2 कदम ही चली होगी। एंड वो इतनी तेज चिल्लाई कि सब के सब बच्चों के होश उड़ गए। और इतने में उसका चिल्लाना हुआ और इधर हमारी रिसेस की बेल बज गई, मतलब कि इंटरवल ओवर हो गया। अब तो भाई 2 पैनिक मोड थे, क्योंकि जैसे ही इंटरवल ओवर होता है हम नीचे उतर के जाएंगे, नीचे मैडम खड़ी ही मिलेंगी फॉर श्योर। तो अब हमको ये था कि मैडम भी डांटेंगी और पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया। मैं अंदर जा ही नहीं पाई और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी, दैट बेस्ट फ्रेंड जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में किया था, तो वो बेस्ट फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि चलो। मैंने कहा यार अब आ गया तो देख लेते हैं ना, देख लेते हैं। और वो जो लीडर वाली लड़की थी वो तो अंदर नीचे भाग गई, बहुत बहुत तेज़ी से भागी वो, और बाकी बच्चे भी भागे। अब मैं कह रही थी चलो देख लेते हैं, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे नहीं जाने दिया एंड शी जस्ट ड्रैग मी फ्रॉम देयर। एंड हम सबके सब ऐसे चीखते चिल्लाते से भागे बुरी तरह से, सर पे पैर रख के, और हम सारे नीचे आ गए। और ऑब्वियसली वहाँ पर मैम थी, बट जब मैम वहाँ पर थी तो हम लोगों ने ना मतलब ऊपर वाली सीढ़ी पे रुक के खुद को थोड़ा सा शांत किया, सो दैट मैडम ये ना कह सकें कि तुम लोग डरे हुए हो, क्या कुछ हो गया है ना। तो हम लोग फिर उसके बाद नीचे आए। मैम ने हमसे पूछा कहाँ थे, तो मैंने कहा कि मतलब हम लोगों ने कुछ तो बहाना बनाया। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड बोली कि वो मैम हम लोग बस दीदी को देखने गए थे, दीदी है नहीं छत पे। तो मैम बोली कि सभी सीनियर्स की छुट्टी हो गया, अब कहाँ से मैं दीदी होंगी तुम्हारी, जाओ तुम लोग अपने क्लासेस में जाओ। इस तरह से मैडम से तो बच गए। बट आफ्टर कमिंग टू अवर क्लासेस हमने उस लड़की से पूछा कि तुमने क्या देखा, एंड शी सेड कि वहाँ पर किसी का कपड़ा था, मतलब दीवार पर कोई तो कपड़ा चिपका हुआ था। बट आई डोंट नो ये सच है या झूठ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कुछ था कि नहीं। वो लड़की जो थी ना उसने क्लासरूम में देख के भी यही कहा था। तो हम सब ने उससे और पूछा, बट शी वॉज लाइक मुझे नहीं पता, वहाँ कुछ भी नहीं था, बट मुझे ऐसा लगा कि वो जो सीमेंट वाली दीवार है उस पर किसी का तो कपड़ा चिपका हुआ था। आई थिंक वो मैडम की साड़ी थी। एंड हम लोगों ने मतलब थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, बट कोई नतीजे पर नहीं पहुँच पाया। कुछ बच्चों ने उसकी बात मान ली और कुछ ने नहीं मानी। बट अब इस तरह से ये वाक्य तो ख़त्म होता है, बट अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ। सो द थिंग वॉज, आई थिंक कि जो क्लासरूम में उसने देखा तब भी वो थोड़ा सा नाटक कर रही थी, और जब वो छत पर गई थी ना तब भी वो नाटक कर रही थी, क्योंकि वो लड़की बहुत बड़ी नौटंकीबाज थी।
सीरियसली फ्रेंड्स, आई मीन अगर उसको ऐसा कोई मौका मिल जाता था ना तो वो इसी तरह की नाटकबाजी किया करती थी, सो दैट सब लोग पैनिक मोड में आ जाए। तो क्योंकि जब उसने पहले क्लास में झांका तो भी वो चिल्लाई, जब मैंने कहा उसमें कोई भी नहीं है तो शी वॉज लाइक, और वो मैं इसलिए चिल्लाई क्योंकि वो कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हुई हैं। भाई जब कुर्सियाँ उल्टी पड़ी हुई है तो तुम यही कहना चाहिए था कि कुर्सियाँ ही टेबल पे उल्टी करके पड़ी हुई हैं, आपने ये क्यों बोला कि जो है अंदर मैंने किसी को देखा, जबकि वहाँ कुछ भी नहीं था। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि उसने वो क्लासरूम के बारे में सफ़ेद झूठ बोला था। सेकेंड थिंग, जब हम ऊपर गए तो उसने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया, अपना ही वहाँ से भाग गई सो दैट आगे के सभी लोग भी पैनिक होके चले जाएं। एंड वहाँ पर भी आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी था, और अगर वहाँ पर कोई कपड़ा था भी तो यार एक्चुअली वो छत इतनी गंदी थी, मैंने बस एक झलक देख पाई थी कि छत बहुत गंदी थी, और ऑब्वियसली वहाँ पर क्योंकि काम चल रहा था तो अगर कोई कपड़ा पड़ा भी था तो मे बी वो किसी तरह का आई मीन बोरे का कपड़ा हो सकता है जिसमें सीमेंट वगैरह रखा था, या फिर किसी भी तरह का छोटा मोटा कपड़ा हो सकता है, राइट, क्योंकि वहाँ पर इतना काम चल रहा था। बट बिकॉज शी वॉज मैंने बताया कि वो बस पैनिक क्रिएट करने के लिए वो इतनी तेज चिल्लाई और नीचे भागी कि हम लोग अंदर गए ही नहीं एंड वापस आ गए, कि उसने बस हम लोगों के लिए पैनिक क्रिएट किया एंड देयर वाज नथिंग, ना ही क्लासरूम में कुछ था और ना ही छत पे। दैट व्हाट आई बिलीव। तो वहां पर कोई कपड़ा तो पड़ा ही होगा यार, इतना काम चल रहा था, कुछ कपड़ा पड़ा होगा, राइट। बट बच्चे काफ़ी दिन तक इस चीज़ को लेके पैनिक में रहे और कहीं न कहीं कुछ टाइम तक मैं भी सोचती रही कि ये क्या है? मैंने घर आके मम्मी को भी बोला था, बट मम्मी ने भी मुझे यही कहा कि अरे कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता एंड ऑल। तो इस तरह से मेरी कहानी होती है ओवर एंड आई होप यू लाइक माई स्टोरी। एंड इफ़ यू वांट टू हियर मोर सच स्टोरीज, या फिर आपको इसी तरह की और टेल टेलिंग स्टोरीज चाहिए तो बने रहिए मेरे चैनल पर एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो। सो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।